गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बाबा जी के लिए तो सभी संगत के मन में प्यार होता है, लेकिन कई बार संगत इतनी मजबूर होती है कि वे चाहकर भी बाबा जी के लिए करना तो बहुत कुछ चाहती है और डेरे के लिए भी, लेकिन हालात ना होने के कारण वह नहीं कर पाते। इसलिए उनके पास जो भी मौजूदा चीज़ें होती हैं या फिर जो भी उनके पास होता है, वह अपनी श्रद्धा से वही डेरे में सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। बाबा जी कहते हैं कि सेवा के लिए दिल देखा जाता है, ऐसी कोई रकम या चीज़ नहीं जो कि ज़रूरी रखती हो। बाबा जी को संगत का दिल ही चाहिए और प्यार ही चाहिए। तो साथ संगत जी, यह घटना भी ऐसे ही एक सत्संगी बीवी की है, जो कि काफ़ी बुजुर्ग थी और अब 60 साल से ऊपर की हो चुकी थी। साथ संगत जी, अगर आपने संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें जी। तो साथ संगत जी, यह बीवी 60 साल से ज़्यादा की थी और आर्थिक स्थिति से काफ़ी गरीब ही थी और यह बीवी डेरे में ही एक जगह पर रहा करती थी। इस बीवी की आर्थिक स्थिति तो बिल्कुल ही खराब थी और घर में कोई भी नहीं था, तो इसी कारण यह डेरे में आकर बस गई थी। वहीं पर यह बीवी से जो सेवा बन पड़ती वह करती और लंगर खाती। पर इस बीवी के दिल में हमेशा से ही एक चीज़ थी कि यह डेरे के लिए सेवा करना चाहती थी, डेरे में सेवा देना चाहती थी, लेकिन नहीं दे पाती थी। तो एक दिन यह बीवी अपने हाथों से खीर बनाती हैं और सेवादारों की नज़रों से बचते बचाते उस खीर को एक कपड़े में लपेटकर उस कपड़े पर बाबा जी का नाम लिखकर बाबा जी की कोठी के बाहर रख आती हैं। जब सेवादारों को वह खीर की डिब्बी प्राप्त होती है तो वह सीधा बाबा जी के पास उस खीर की डिब्बी को लेकर जाया जाता है। जब खीर की डिब्बी लेकर पहुंचते हैं तो बाबा जी के सेवादार वो खीर की डिब्बी को खोलकर देखते हैं तो उसमें बड़ी ही प्यारी सी खीर निकलती है और बड़ी सी प्यारी सी सुगंध सभी को आ रही थी। फिर एक सेवादार भाई बोलता है कि बाबा जी, ऐसे भला कौन यह खीर आपकी कोठी के बाहर रख सकता है, और इसमें से तो बड़ी ही अच्छी सुगंध भी आ रही है, लेकिन आपको तो डायबिटीज़ है, तो आप क्या करेंगे? साथ संगत जी, जब ये सब बातें हो रही थी तो वह बुजुर्ग अम्मा दूर से ही बाबा जी के देख रही थी और बाबा जी ये सारी बातें जानते थे। तो बाबा जी भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, थोड़ा तेज़ी से बोलते हुए, कि ये खीर तो काफ़ी स्वादिष्ट है। जिसने भी रखी है, अगर वह कभी दोबारा मेरे लिए खीर लाता है तो मैं तो काफ़ी धन्य ही हो जाऊंगा। संगत कितना ही मुझसे प्यार करती है। इधर सेवादार बाबा जी को देखी जा रहे थे कि बाबा जी ने खीर तो खाई नहीं, फिर भी उसकी तारीफ कैसे कर रहे हैं। तो साथ संगत जी, जब बाबा जी ने ये सब कहा तो वह अम्मा खुश हो गई और वहाँ से खुशी खुशी चली जाती हैं। सेवादार पूछते हैं कि बाबा जी, आपने तो खीर खाई नहीं है, तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो साथ संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि बेटा, संगत का प्यार देखा जाता है, भाव देखा जाता है। अब मैं ये नहीं खा सकता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ी सी मैं टेस्ट कर लेता हूँ ताकि जिन्होंने भी बनाई है उन्हें भी अच्छा लगे। बाकी ये आप सेवादारों में भिजवा देना। तो साथ संगत जी, अब वह बीवी थी तो काफ़ी गरीब ही, तो खीर बनाने के लिए भी उसने चावल अपने घर से और दूध और चीनी सेवादारों से मांग कर ही लिया था, जो कि वहाँ पे उसके आसपास रहा करते थे। अब दोबारा बाबा जी के लिए खीर बनाने की बारी आती है तो वह सोचती है कि मेरे पास तो कोई सामान नहीं है। बाबा जी को खीर काफ़ी पसंद भी आई थी, अब मैं क्या ही करूं? तो वह बीवी डेरे से लंगर खाकर निकल रही होती हैं
तो अपने साथ वाली एक सेवादार बीवी से कहती हैं कि भाई एक मुट्ठी चावल मिल सकते हैं क्या। वो जो बीवी से चावल मांगती हैं तो वह बीवी भी कहती हैं कि बीवी तुम्हें भला चावलों का क्या करना है। तो वह बताती है कि मुझे कुछ काम है, अगर चावल मिल जाते तो काफ़ी अच्छा होता। तो वह सेवादार बीवी भी अम्मा को एक कटोरी चावल पन्नी में बांधकर दे देती है। तो अम्मा घर जाती है, चावल का इंतज़ाम हो गया था, चीनी और दूध। वह बीवी आसपास के सेवादारों से वो भी मांग ही लेती है। अब खीर बनाने की बारी आती है तो वह बीवी बाबा जी के बड़े ही प्यारे शब्द गुनगुनाते हुए खीर बनाने लगती है और भजन सिमरन करते हुए ही यह बीवी खीर बनाती है। अब खीर बन जाती है तो यह बीवी रात के समय उस खीर को बाबा जी की कोठी के यहाँ लेकर जाती है। खीर बाहर लेकर ही खड़ी थी, देखती है कि कब वहाँ से सेवादार इधर उधर हों और ये खीर बाबा जी की कोठी के बाहर रख दे। तो साध संगत जी सेवादारों की मौजूदगी ना पाते ही यह बीवी तुरंत उस खीर को वहाँ पर रख देती है। खीर रखकर वहाँ से जाने लगती है तो तुरंत इसे बाबा जी देख लेते हैं और वहीं पर रोक देते हैं। बाबा जी को देख यह बीवी बाबा जी के आगे खड़ी होती है और माफ़ी मांगने लगती है। बाबा जी उस बीवी से कहते हैं कि बीवी, आप मेरे लिए डेली खीर लाती हैं तो आप मेरे को ही क्यों नहीं हाथ में देकर जाती। तो वह कहती हैं कि बाबा जी, क्या सेवादार मुझे आप तक आने की परमिशन देंगे, और मैं इतनी गरीब हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा ही शर्म आती है कि मैं किस मुंह से आपके सामने ये खीर को लेकर जाऊं, और मेरे मन में काफ़ी श्रद्धा थी कि मैं डेरे के लिए कुछ कर सकूं, इसलिए मैं छुपते छुपाते यह खीर आपके लिए लेकर आई हूं और आपको यह खीर पसंद आई थी, इसलिए मैं दोबारा आपके लिए बनाकर लाई हूँ। बाबा जी कहते हैं कि ये तो काफ़ी ही अच्छी बात है, लेकिन मेरे को डायबिटीज़ है तो मैं ज़्यादा खीर नहीं खा सकता। हाँ, आप इतने प्यार से अब इस खीर को बनाकर लाई हैं तो हम जाया नहीं जाने देंगे। मैं एक चम्मच खा लेता हूँ, बाकी ये खीर सेवादारों में बटेंगी, मेरे सेवादार ही इस खीर को खाएंगे। वह बीवी कहती है कि जैसे ही बाबा जी आपकी इच्छा, आप कर सकते हैं। बाबा जी खीर खाकर कहते हैं कि खीर तो काफ़ी ही स्वादिष्ट है, मैं चाहता हूँ अगर आपको किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो तो यह खीर आप डेरे के लंगर घर में बना सकती हैं, ताकि इतनी स्वादिष्ट खीर मेरे सेवादार और संगत भी खा सके। वह कहती हैं कि बाबा जी, मुझे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं कि चलो अब ये तुम्हारी जिम्मेवारी रही, मैं सेवादारों को बोल दूंगा, कल से तुम डेरे में खीर बनाने की जिम्मेवारी तुम्हारी है, ताकि ये इतनी स्वादिष्ट खीर संगत तक भी पहुंच सके। तो वह काफ़ी खुश हो जाती है और बाबा जी के आगे हाथ जोड़ने लगती है। तो बाबा जी उसे काफ़ी दोबारा से समझा देते हैं। साथ संगत जी बाबा जी अपनी हर संगत का दिल रखना जानते हैं। अब बाबा जी को डायबिटीज़ थी, तब भी बाबा जी ने उस अम्मा की बनाई हुई खीर को खाया और उसको किस तरीके से प्यार से समझाया, ताकि उस अम्मा का भी दिल ना दुख सके। साथ संगत जी ऐसे ही बाबा जी तो हर संगत के साथ रहते हैं। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें। संगत के अपने इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी आप सभी को राधा स्वामी।